वेलकम टू कुमार कॉन्सेप्ट आईएएस। मैं आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का जो आपका टॉपिक है वो है डाइस यानी कि पासा। आज हम लोग डाइस को पढ़ने वाले हैं पासा, जो कि आपका लेक्चर नंबर 17। इससे पहले हम लोग रीजनिंग के 16 लेक्चर कर चुके हैं। आज आपका लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है 17। क्लियर? जो 16 लेक्चर हो चुके हैं वो आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे जिन लोगों को पेड कोर्स चाहिए। क्लियर? चले भाई स्टार्ट करते हैं भाई। डाइस पासा। पासा भाई होता क्या है हमारे पास में? पासे के जो आपके टाइप्स होते हैं ना, वो 2 टाइप्स होते हैं भाई। 2 प्रकार का पासा होता है। पासा क्या, दुनिया की कोई भी चीज़ हो 2 प्रकार की होती है। कैसे? एक असली और एक नकली, हाँ या ना? यानी कि हम बोल सकते हैं एक का स्टैंडर्ड हाई होता है, एक का लो होता है, इसे हम लोग क्वालिटी बोलते हैं। इसी प्रकार इसमें भी 2 क्वालिटियाँ होती हैं भाई। एक की अगर हम बात करें तो वो होता है भी हमारे पास में स्टैंडर्ड डाइस, हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं मानक पासा। ओके, नंबर 1। और नंबर अगर हम 2 की बात करें तो वो हमारे पास हो जाएगा जनरल डाइस, यानी कि सामान्य बोल सकते हैं या साधारण, सामान्य पासा। क्लियर? ओके। अब इनको सीखने से पहले पासा बनाते कैसे हैं जरा वो सीख लेते हैं एक बार। एक आप बनाइए स्क्वायर, ठीक है? यहाँ से 45 डिग्री पर एक लाइन लेके जाइए भाई, लाइन खींचिए। इसके पैरेलल एक लाइन और खींचिए भाई, और इन दोनों को मिला दीजिए। उसके बाद यहाँ से इसको लेकर के आइए हाफ तक, इस बॉक्स के हाफ तक, और फिर यहाँ से इसको भी मिला दीजिए। ओके, ये आपकी डाइस बन गई 3D में। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर एक बार और ट्राई कर लेते हैं भाई, एक आप स्क्वायर बनाइए, ठीक है? और ये हो गया भाई हमारे पास में इसके पैरेलल यानी कि ऊपर वाला पार्ट, और ये हो गया भाई नीचे वाला पार्ट यानी कि साइड में। क्लियर? जो हमारे पास डाइस होते हैं भाई, इसमें फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं इसके अंदर। फलक जैसे दीवार होती है ना घर में, 4 दीवार हैं और एक ऊपर एक नीचे, 6। उसी प्रकार जब हम लोग लूडो खेलते हैं या सांप सीढ़ी, तो उसमें इसी डाइस का प्रयोग करते हैं, जिस पर आप देखते हो 1 2 3 4 5 6 करके कुछ पॉइंट्स होते हैं। कभी उसमें 8 पॉइंट देखा है? नहीं, 6 ही होते हैं मैक्सिमम उसमें। क्लियर? तो भाई इसी प्रकार हमारे पास में ये हो गया। अब अगली बात क्या है इसमें कि डाइस में ना हमेशा आपको मैक्सिमम 3 साइड दिख सकती हैं एक बार में, 3 से अधिक आपको नहीं दिखेंगी। और जो 3 साइड आपको दिख रही हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती। क्लियर? वो उनकी पड़ोस वाली साइड्स होती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं आसन्न फलक, एडजेसेंट। क्लियर? अब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे भाई? स्टैंडर्ड डाइस होती क्या है भाई? कंपनी बनाती है इसको, ऐसा मान लीजिए आप। जनरल डाइस लोकल, तो ये लोकल मान लेते हैं भाई हम लोग। स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस जो आपने देखा होगा ना, इनके ऊपर कुछ डिजिट्स लिखी होती हैं, अंक। सपोज डेट यहाँ लिखा हुआ है 3 5 एंड 6, ये लिखा हुआ है। अब आपको ये बताना है क्या इनमें से कोई अपोजिट है? अपोजिट का मतलब क्या होता है? चलिए पहले अपोजिट समझ लेते हैं। इसको ना हम लोग यहाँ से उठा करके इरेज कर देते हैं, और इसको 3 4 एंड 5। अब बताइए भाई, इनकी कोई 2 सतह मिलकर 7 बना रही हैं? आपको कि हाँ सर 7 बना रही हैं, 3 और 4। अगर इनको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा। क्लियर? तो जिनमें ये सतह मिलकर 7 बना दें वो आपका जनरल डाइस होता है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है वो समझ लीजिए भाई। इसमें कंपनी सोच समझ करके डाइस बनाती है, उसे देखना होता है कि हमें क्या बनाना है क्या नहीं। और वो क्या सोचती है? बस सिर्फ एक चीज, अपोजिट साइड्स का जो सम होगा वो ऑलवेज 7 होगा भाई। अपोजिट साइड्स का सम होगा वो ऑलवेज 7 होगा। क्लियर?
यानी कि अगर ऊपर हमारे पास दिया जा रहा है 7, सॉरी सम की बात हो रही है, अगर ऊपर आपको दिया जा रहा है 6, तो जो उसका बेस होगा ना, बेस में आपको 1 लिख के दिया जाएगा। अगर इस साइड में होगा 4 तो उसका अपोजिट होगा 3, इधर होगा 5 तो उसका अपोजिट होगा 2। क्लियर? स्टैंडर्डाइज जिनके अपोजिट साइड्स का सम 7 होगा वो आपको स्टैंडर्डाइज हो जाएगी। जैसे कि आपके पास ये 6 है हमारे पास में, अब यहाँ पर देखिए क्या यहाँ 1 आ सकता है? नहीं आ सकता है भाई यहाँ पर 1। अगर यहाँ 1 आ गया फिर अपोजिट 1 कैसे होगा? यहाँ पर आप 2 कर सकते हो। क्या यहाँ 5 आ सकता है? नहीं आ सकता सर। क्यों? क्योंकि 2 का अपोजिट 5 बैक में जाएगा, स्टैंडर्ड है अगर तो यहाँ पर आप 4 कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं। तो हमने यहाँ 4 कर लिया भाई। ओके, तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस है उसकी पहचान यही है कि जो उसके पड़ोसी हैं ना, कोई सी 2 सतह मिलकर 7 ना बनाएं, 7 ना हो उनका सम। अगर 7 नहीं हो रहा तो वो स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी। जनरल डाइस क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट। इसमें हम बोल सकते हैं कि अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो 7 नहीं होता। ओके, वो 7 नहीं होगा, अपोजिट का 7 नहीं होगा, लेकिन जो उसके पड़ोसी होते हैं ये पास वाले, इनका 7 हो सकता है, किन्हीं 2 का। तो इससे पता चल गया कि ये हमारे पास जनरल हो गया, ये स्टैंडर्ड हो गया भाई। समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? अब हम लोग चलते हैं इसके बाद में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप के भाई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं? तो वो होते हैं भाई हमारे पास में 4 टाइप्स के। फर्स्ट, जिसमें आपको 1 डाइस दी जाएगी भाई, 1 डाइस, और पूछेगा कि बताइए इसमें 5 का अपोजिट क्या है या 6 का अपोजिट क्या है। सेकंड में आपसे पूछा जाएगा 2 डाइस दे दी जाएंगी और उसमें भी क्वेश्चन सेम होगा कि 3 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है या 7 का अपोजिट क्या है। थर्ड क्वेश्चन में क्या होगा भाई? मोर देन 2 डाइस, यानी कि 2 से अधिक, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, उसमें आपसे पूछा जाएगा भाई। और लास्ट जो आपका टाइप होता है वो है हमारे पास में ओपन डाइस। क्लियर? ओपन डाइस, ये आपके 4 प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। क्लियर? इनको अगर आप समझ गए तो आपने 99% चैप्टर फिनिश कर लिया, इससे बाहर नहीं आएगा भाई। और 1% के लिए आपको तैयार रहना चाहिए हमेशा, ऑलवेज, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अभी हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लिए, 4 टाइप्स के होंगे भाई। और डाइस 2 प्रकार की होती हैं, एक मानक पासा और एक जनरल। तो जनरल में क्या होता है भाई? उनकी पड़ोस वाली 2 सतह 7 होगा, और स्टैंडर्ड में क्या होता है? अपोजिट जो होते हैं वो 7 होते हैं, हाँ या ना? ओके, तो उम्मीद है भाई यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। आगे आपको दिया जा रहा है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 5 के विपरीत फलक कौन सा अंक होगा? यानी कि 5 का अपोजिट आपको बताना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या पता करना है भाई कि जो हमारे पास ये डाइस है ये स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं, स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल। कौन सी डाइस है भाई, स्टैंडर्ड या जनरल? तो सबसे पहले आप क्या करो, किन्हीं 2 का सम 7 हो रहा है ये चेक करना है भाई। यहाँ पर क्या ये 7 हुआ? नहीं सर। क्या ये 7 हुआ? नहीं सर। क्या यह 7 हुआ? नहीं सर। इसका मतलब यहाँ कोई 7 नहीं बना रहा, तो 101% इसके अपोजिट में 7 बनेगा। तो इसीलिए ये होगी हमारे पास स्टैंडर्ड डाइस। और जब स्टैंडर्ड डाइस आ जाए तो हमसे पूछा जा रहा है 5 का अपोजिट। तो 5 में भाई कितना ऐड करें कि 7 हो जाए? सर 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आसान है, गुड। अब अधिकतर क्या बच्चे गलती करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही नियम पता होता है। क्या? अगर पूछे एग्जाम में 5 का अपोजिट क्या होगा,
तो उनको ये नियम पता होता है कि 5 का 2 कर दीजिए, क्योंकि दोनों का टोटल सम आना ही आना है। 3 का 7, 1 का 6, 6 का 1। क्यों? क्योंकि उन्होंने जनरल डाइस वाले रूल्स को सीरियसली नहीं लिया है, सिर्फ स्टैंडर्ड डाइस को उन्होंने फॉलो किया है। और 90% क्वेश्चन आते भी स्टैंडर्ड डाइस से ही हैं। ठीक है, चलिए अभी आप हमको उसको शॉर्टकट बताएंगे कैसे। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। एक पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 3 का अपोजिट पूछा है भाई। तो बताइए, फिर से एक बार हम लोग चेक करेंगे, स्टैंडर्ड डाइस या जनरल डाइस, कौन सी डाइस है भाई हम लोगों के पास में? तो देखिए भाई, क्या इनका 7 हो रहा है सम? हाँ जी सर, 7 हो गया, यानी कि इसके अपोजिट में 7 नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से ये हो गई जनरल डाइस। एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया स्टैंडर्ड डाइस का, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जनरल डाइस का। क्लियर? तो जनरल डाइस में क्या भाई, जनरल डाइस क्लियर हो गया। अब देखिए, आपसे पूछा किसका है भाई? 3 का। ओके, अब इसके अपोजिट क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 8 अंक होते हैं। ओके, अब 3 का अपोजिट का 3 हो सकता है? नहीं ना, तो 3 तो आपका कैंसिल हो गया, हाँ या ना? 3 आपका कैंसिल हो गया। अब इसी वाली डाइस में आप देखिए, 3 के साथ में कौन है भाई? 4। क्या 4 अपोजिट हो सकता है? नहीं सर। और 3 के साथ कौन है? 2। क्या 2 अपोजिट हो सकता है? नहीं। तो यानी कि जो 3 का अपोजिट हो सकता है वो या तो 1 हो सकता है, या 5, या 6। दिस इज अ आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है भाई? अगर कहीं पर भी आपको समझ में ना आए, या हमारी स्पीड ज़्यादा हो या कम हो, तो आप बता सकते हो भाई। क्लियर? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट। और दूसरी बात, अगर सपोज डेट यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होता और उसकी जगह दे देता भाई आपको 4, ठीक है, ये होते हैं हमारे पास, तो ध्यान रखना स्टैंडर्ड डाइस आप पहचान सकते हो अगर ऑप्शन में सिंगल डिजिट है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का आंसर हमेशा सिंगल डिजिट में आना है, और जनरल डाइस का जो आंसर है वो हमेशा 1 2 3 या 2 डिजिट में आना ही आना है। क्लियर? ओके, चलिए भाई नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, आ चुका है भाई आपके सामने। नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है भाई। 1 के अपोजिट, तो वही बात, सबसे पहले आप स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, ये आपको पहचानना है भाई। तो सम कीजिए भाई, इनका सम 7 हुआ? नो सर। इनका सम 7 हुआ? नो सर। और क्या इनका सम 7 हुआ? नो सर। तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड, इसके अपोजिट का सम 7 होगा ही होगा। अब स्टैंडर्ड हो गया तो बस, और वैसे भी एक तरीका तो ये हो गया भाई स्टैंडर्ड है। दूसरा तरीका हमने क्या कहा? ऑप्शन देख करके, अगर सिंगल डिजिट है फिर तो आपको चेक ही नहीं करना है कि ये स्टैंडर्ड है या जनरल है, हाँ या ना? तो यानी कि 1 का अपोजिट पूछा जा रहा है, तो बताइए भाई 1 में हम लोगों को क्या ऐड करना है कि ये 7 हो जाए? 6 हो गया आंसर, हाँ या ना? आसान है। नेक्स्ट, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? इसके लिए हम आपको 10 सेकंड कम हो जाएगा ना, 15 सेकंड का टाइम देते हैं, कुछ ज़्यादा हो गया। चलिए 15 सेकंड का टाइम देते हैं और आपको इसका आंसर बताना है भाई कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या आएगा भाई। ठीक है, चलिए हम वेट कर रहे हैं भाई, कौन कौन दे सकता है इसका आंसर? आइए भाई इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर इसका जो आंसर है
ओके, चलिए भाई टाइम आप होता है, स्टार्ट करते हैं भाई। हमें क्या है भाई, एक से अधिक ऑप्शन है, यानी कि ये जनरल डाइस हो सकता है और सभी इसमें एक से अधिक हैं तो 101% जनरल डाइस है भाई। कैसे सर, 6 and 1 7 हो रहा है तो जनरल डाइस है, लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो हम आपको समझा रहे थे। अगर ये हमारे पास जनरल डाइस हो चुका है तो अब क्या करना होगा भाई हम लोगों को, इसमें कौन सा अंक है 2, आप 2 को लिखिए और यहाँ 1 2 3 4 5 and 6। अब देखते हैं 2 का अपोजिट 2 तो नहीं हो सकता, और 2 के साथ में कौन कौन है भाई 1 and 6, ये भी अपोजिट नहीं हो सकते हैं, यानी कि 2 का अपोजिट अब हमारे पास 3 4 and 5 ये बचता है भाई। कोई है ऑप्शन में, ढूंढो ढूंढो। हाँ जी सर, यानी कि ऑप्शन डी इज अ राइट, है या ना। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ 2 डाइस। अब हम लोग आ चुके हैं 2 प्रकार के डाइस के लिए, तो चलिए भाई कैसे कैसे हो सकती हैं भाई। इसमें भी आपके कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ 2 डाइस। इसमें मेनली तो भाई हमारे पास में सिर्फ 2 ही टाइप्स हैं। वो कैसे, वो ऐसे, जो आपको 2 डाइस दी जा रही हैं उसमें कितने डिजिट कॉमन हैं ये आपको पता करना है भाई। तो पहले हम लेते हैं भाई कि 2 अंक कॉमन है, 2 डिजिट्स कॉमन इसके लिए। तो इसके लिए भाई 2 डिजिट्स कॉमन होगा। अब पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, तो जल्दी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। एग्जाम्पल के ज़रिए से ऐसे 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 और ऐसे बनाया, ऐसे बॉक्स बनाया 45 पर पैरेलल, ये इधर गया, ये इधर और ये इधर। ठीक है भाई, हमने कहा 2 डिजिट्स कॉमन हो। 3 कर लिया भाई, 5 कर लिया, 6 कर लिया, 4 कर लिया, 6 कर लिया एंड 5 हो गया भाई ये। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए क्या किसका अपोजिट है। तो ध्यान देना भाई, जब 2 डिजिट्स कॉमन हो, कौन कौन से डिजिट्स में कॉमन है भाई 2 डिजिट्स, इसमें है सर 6 and 5, ये कॉमन है, दिख रहा है साफ साफ। ओके, तो जो डिजिट्स में कॉमन नहीं है वो कौन कौन है बताना जरा। 3, यानी कि 3 and 4 तो हमें ये पता चल गया कि 3 का अपोजिट 4 होगा और 4 का अपोजिट 3 होगा। अब हम इसमें इनके अलावा कुछ और ज्ञात नहीं कर सकते। हम ज्ञात नहीं कर सकते कि 5 का अपोजिट क्या है, 6 का अपोजिट क्या है। क्लियर। लेकिन अगर ऑप्शन में 1 से अधिक दे दिया तो हो जाएगा भाई। कैसे, 5 का अपोजिट पूछा जा रहा है भाई, तो 1 2 3 4 5 6, 5 का अपोजिट 5 तो नहीं हो सकता। हाँ जी सर, नहीं हो सकता। अब 5 इधर देखो, इसका पेयर इसके साथ बन गया भाई, इसने इसके साथ शादी कर ली, जोड़ा बना लिया, यानी कि 5 के साथ तो इसकी शादी नहीं होगी दोनों में से किसी के, तो 3 और 4 भी चला गया। अब यहाँ पर आपने देखा 5 के साथ 6 आ रहा है, यानी कि इसके पड़ोसी हैं, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ और सिर्फ 1 and 2। तो ऐसे आप आंसर ज्ञात कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं। एग्जैक्ट आपको सिर्फ एक ही पेयर मिलेगा जो कॉमन नहीं है। क्लियर। जिसमें 2 डिजिट्स कॉमन होंगी उसके लिए हम आपको समझा रहे हैं ये बेहतरीन तरीके से। चलिए भाई, ये हो गया। अब इसमें सेकंड टाइप क्या होगा, 1 डिजिट्स कॉमन, सिर्फ 1 डिजिट कॉमन होगी भाई उसमें। तो एग्जाम्पल के तौर पर फिर से बनाना होगा भाई हम लोगों को, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे एक और बॉक्स बना लेते हैं भाई हम लोग। ये हो गया 45 पर, ये इधर 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 और हाँ ऐसे। अब यहाँ पर हम लोग कुछ भी लिख लीजिए भाई, और यहाँ पर 6 4 3 ये हमारे पास। अब इसमें आपने कहा सर इस वाले में देखिए 2 डाइस है ना, इसमें 1 डिजिट कॉमन है कि नहीं।
हाँ जी सर है। कौन सी वाली है भाई? 3। सर 3 इसके अंदर कॉमन है हाँ है ना? ओके, अब इससे कैसे सॉल्व करेंगे? जब 1 डिजिट कॉमन होती है ना, तो हमने ये फर्स्ट डाइस एंड सेकंड डाइस, तो ये एक ही है लेकिन उसके 2 प्रारूप हैं भाई। तो जो फर्स्ट टाइम वाला है, ठीक है, उसमें कौन सा भी कॉमन है? 3। तो अब क्या करोगे? 3 से इसको क्लॉकवाइज मूव कर दोगे। 3 के बाद क्या आ रहा है यहाँ? 1, तो आपने लिखा है यहाँ 1, और 1 के बाद यहाँ क्या आ रहा है भाई? 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा है ना? आसान है। इसी प्रकार सेकंड डाइस है ना, थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं भाई। सेकंड डाइस में क्या हो जाएगा भाई? सेकंड डाइस में हमारे पास में हो जाना चाहिए यहाँ पर 3। कहाँ है इसमें? ये रहा 3। स्टार्ट हमेशा 3 से ही करेंगे भाई। तो जरा इसको रफली करके एक बार फिर से यहाँ लिख देते हैं क्योंकि हमारा फेस आ रहा था। तो यहाँ क्या था? 3, 1 एंड 5। ओके, और सेकंड वाले में क्या हो जाएगा भाई? हमारे पास में 3 और 3 3 3 3 के साथ में क्या आ जाएगा भाई? क्लॉकवाइज बताइए 6 है ना? 6 आफ्टर देन 4, यही होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा? 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 3 का अपोजिट क्या होना चाहिए? सर 3। कैसे हो जाएगा? तो इसे आप कट कीजिए और ये देखिए कौन सी डिजिट है, कौन सा अंक है जो अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। तो आप कहोगे सर 2 यानी कि 2, तो ये क्या हो गया भाई? 3 का अपोजिट हो जाएगा 2। क्लियर? ओके, तो हम लोगों को अगर 1 डिजिट वाला मिल जाए ना, तो उसमें हम सभी के अपोजिट ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 डिजिट कॉमन मिलेगा तो उसमें सिर्फ एक ही पेयर ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? अब एक दूसरी बात, ऐसे में आप सिंगल डाइस वाला रूल नहीं लगाओगे, यानी कि 1 डाइस वाला। आप कहो सर अगर हम इनका सम करके देख लेते हैं, 5 और 6 साथ नहीं हो रहे, 5 और 3 साथ नहीं हो रहे, 6 और 3 साथ नहीं हो रहे, तो क्या सर इसमें स्टैंडर्ड डाइस फॉलो नहीं होगा? नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ जब आपको 1 डाइस दी जाएगी या सिंगल डाइस दी जाएगी, उसी कंडीशन में हम उसे फॉलो करेंगे। 2 डाइस अदरवाइज मोर देन 2 डाइस, इसमें उसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? कैसे करेंगे वो हमने आपको बता दिया है। लेकिन अगर उसमें एक भी कॉमन नहीं है, कॉमन एक भी डिजिट नहीं है, अगर कॉमन नहीं है एक भी डिजिट उसमें, तो फिर आप उसमें फॉलो कर सकते हो स्टैंडर्ड डाइस। अदरवाइज तीनों ही कॉमन है तब भी आप उसमें फॉलो कर सकते हो। क्लियर? चलिए यहाँ तक हो गया। और एक महत्वपूर्ण बात वो क्या है भाई, कि जो ये रूल्स है ना आपका 2 डाइस वाला, ये सिर्फ और सिर्फ 2 डाइस में नहीं लगेगा, ये 2 डाइस के साथ साथ मोर देन 2 डाइस में भी हम इसी का प्रयोग करेंगे, जिसकी क्लास नेक्स्ट होगी भाई। ठीक है, मोर देन 2 डाइस वाले की भी। लेकिन कॉन्सेप्ट हम लोग आज ही सीख रहे हैं, इसलिए जो भी बच्चे उसमें आएंगे क्लास लेने, वो पहले इस क्लास को अच्छे से कर लें, समझ में तभी आएगा। क्लियर? चलिए भाई अपने क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन पेश किया जाए। नीचे दिए गए पासे में अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 4 के विपरीत पूछ रहा है भाई, तो ढूंढिए भाई ये कौन सा वाला है भाई। 2 डिजिट्स कॉमन वाला है या 1 डिजिट कॉमन वाला है भाई, ये आपको बताना है ये कौन सा कॉमन वाला है। तो आप कहोगे सर अभी देखते हैं इसमें ये, सर ये 2 डिजिट कॉमन वाला है, तो उसके लिए क्या रूल था भाई हम लोगों का? अगर 2 डिजिट्स कॉमन होंगे, सर जो डिजिट कॉमन नहीं है ना वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि 4 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 4। सिर्फ यही ज्ञात किया जा सकता है, इसके अलावा कुछ और ज्ञात
नहीं किया जा सकता। और यही उसने पूछा भी है भाई 4 का अपोजिट, तो क्या हो गया 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। गॉट इट, वेरी गुड। चलिए पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 6। नीचे एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। ओके, 4 का ऊपरी फलक पर कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। पॉजिटिव पूछ रहा है, ऊपर का निचला, तो पता कीजिए 2 डिजिट कॉमन या 1 डिजिट कॉमन, क्या होगा भाई, ये ढूंढते हैं भाई। 1 तो सर है हमारे पास में, और कुछ कॉमन है क्या? नो सर, और कुछ भी कॉमन नहीं है। वेरी गुड। तो जो हमारे पास फर्स्ट है उसको हम कैसे मूव करेंगे? 1 से, और क्लॉकवाइज। आपको सर क्लॉकवाइज हमेशा क्यों करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं करते हैं? आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है, अगर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव किया है तो इसे भी एंटी क्लॉकवाइज ही मूव करोगे। अगर इसे क्लॉकवाइज किया तो इसे भी क्लॉकवाइज करोगे, दोनों को एक जैसा मूव करना है। क्लियर? अब भी आपका प्रश्न है क्या कि क्लॉकवाइज क्यों होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं होता? क्योंकि एंटी शब्द एंटी होता है, इसलिए क्लॉकवाइज पॉजिटिव शब्द के साथ चलेंगे भाई। तो 1 आफ्टर देन 2 अकॉर्डिंग टू दिस एंड 3, और सेकेंड डाइस में क्या हो जाएगा भाई? 1 6, ये है ना, एंड 5, ये हो जाएगा भाई। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास? 5। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2, एंड 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 नहीं, कौन नहीं आया अभी तक? सर 4 नहीं आया है, तो 4 हो जाएगा भाई। और यही उसने पूछा कि 4 का अपोजिट क्या होगा, यानी कि 4 का अपोजिट हो जाएगा हमारे पास 1। दिस इज अ आंसर। किधर है? ये रहा सर, 1। समझ में आ गया कि नहीं? ओके, चलिए अब नेक्स्ट। नीचे एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 2 का विपरीत पूछा है भाई। चलिए अभी कॉमन ढूंढिए, इसमें कितने हैं? सर एक तो 3 3 मिल गया, और कुछ भी नहीं है। ओके, यानी कि 1 डिजिट कॉमन है भाई, ओनली 1, 3। तो मूव कीजिए भाई इसको क्लॉकवाइज, 3 2 एंड 1। ओके, अगर हम बात करते हैं इसमें सेकंड वाले की, तो 3 आफ्टर देन 5 एंड 4 है ना। ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, और 3 का अपोजिट क्या होना चाहिए? 6। हाँ या ना? हाँ जी सर। तो किसका पूछा उसने? 2 का अपोजिट। तो 2 का अपोजिट अकॉर्डिंग टू दिस कितना हो जाएगा? 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपको सर 2 का पूछा है, 5 आ रहा है, तो क्या हम इसके अंदर फॉलो नहीं कर सकते थे? किसे? स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज को? नहीं, क्योंकि ये अगर आप फॉलो करोगे तो इससे आपको क्या दिख रहा है कि ये है हमारे पास स्टैंडर्डाइज। इसे एक बार फॉलो करके देखना, ये कौन सी बनकर तैयार हो रही है भाई? क्या ये स्टैंडर्ड है? नहीं, ये जनरल है। अब ये डाइस तो एक ही हैं, तो दोनों कैसे हो सकती हैं? इसलिए इसमें फॉलो नहीं होता वो रूल। क्लियर? समझ में आ गया भाई? ये वाला भी हो गया हमारे पास आंसर, हाँ या ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, नीचे एक ही पासा के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? स्टार्ट करते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। सर 4 4 6 6, 2 कॉमन है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिंगल ही बचता है भाई, 3 के साथ में 2, यानी कि 3 का अपोजिट 2, जो कि उसने आपसे वही पूछा है। ये हो गया भाई। अब बताइए भाई, आपने इतनी क्लास कर ली, अब क्या आपको ये क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं भाई? हाँ या ना? अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है ना, तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन धराशायी हो जाएगा आपके सामने। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट, नीचे एक ही पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। अच्छी बात है। इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा?
ओहो, मोर देन 2 आ गए हैं भाई। तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 1 एंड 2, इनका आपने कंपेयर किया, कितने कॉमन है भाई, जरा बता सकते हो भाई सर? 4 4 2 2। तो हम कह सकते हैं सर इसमें 3 का जो अपोजिट है वो 6 हो जाएगा, है ना? ओके, अब फर्स्ट एंड थर्ड का कंपेयर करते हैं भाई। इसमें हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड में हमारे पास में कितने हैं भाई कॉमन? सर 3 3 2 2। तो अब क्या बचता है हमारे पास? 4 का 1, है ना? अब आगे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है भाई, आपको पता है इसके साथ ही इसके साथ, इसके साथ ही इसके साथ। अब आपके पास कौन से 2 अंक बाकी बचे हुए हैं? 2 एंड 5। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा भाई। क्लियर? फिर भी अगर आपका मन नहीं मान रहा तो सेकंड का थर्ड के साथ एक बार कंपेयर कर लीजिए और देखिए भाई क्या आ रहा है अभी कॉमन। इसमें कॉमन 2 है सर, ओनली ऑन 2, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन है। तो क्या करेंगे भाई, पहले में 2 6 एंड 4 को मूव कर दिया भाई सेकंड वाले को। अब थर्ड वाले को मूव करेंगे तो 2 3 एंड 1 मूव कर दिया। तो अब यहाँ से देखिए ये इसके अपोजिट आ गया, ये इसके अपोजिट आ गया, और इसका अपोजिट क्या हो जाना चाहिए भाई यहाँ से? 5। अब क्या हुआ, आपने पहले ही सॉल्व कर लिया था, लेकिन एक बार आपने और सॉल्व किया अलग तरीके से और दोनों सेम आंसर आ रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा भाई। आपको पता है ये क्वेश्चन मुझे 101% मार्क्स देकर ही जाएगा, ये खाली हाथ नहीं जा सकता। तो जब बता दीजिए 1 का अपोजिट क्या है? सर 4 है, इधर से भी इधर से भी, यानी कि हमारे पास ये आंसर हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। आपका जो एग्जाम है यूपीएससी का वो 10 अक्टूबर को है, लगभग आज से 20 दिन लगभग। और जो आपके पास में यूपी पीसीएस का एग्जाम है उसके लिए 40 दिन हैं। अब इतने कम समय में आप मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों कैसे पढ़ोगे भाई? जो अपने 20 साल से जो हम लोग नहीं सीख पाए, जिन लोगों को मैथ्स से फोबिया है, डर लगता है, बैठ जाता है माइंड में। क्लियर? तो उसके लिए क्या तरकीब है? सर बहुत से तरीके ऑफलाइन ले सकते हैं, अभी प्रॉपर तरीके से ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही हैं। और दूसरी बात, अगर आप क्लास ले भी लोगे ना, आपको 100% लिख कर दे सकते हैं कि 30 दिन के अंदर कोई भी बंदा मैथ्स और रीजनिंग नहीं करा सकता कंपटीशन लेवल की। एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन कराने से कुछ नहीं होता, आपको समझना पड़ेगा भाई। अब दूसरा मेथड क्या है भाई, ऑनलाइन के लिए। हाँ, अभी फिलहाल के लिए ऑनलाइन ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि आप कहीं ऑफ क्लास ले लें। अभी ऑफ क्लास चलती रहे आपके पैरेलल, जो लगभग आपको 3 से 4 महीने में कोर्स कराएं। क्लियर? पता है आपको समय अधिक लग रहा होगा ये, लेकिन समय अधिक नहीं है। सोच कर देखिए, अगर किसी साल आपका जीएस पास हो गया और सीसेट पास नहीं हो पाया तो 2 साल खराब होते हैं, 1 साल नहीं 2 साल, ये आपको पता है। इसलिए अभी आप जहाँ भी करें, जो भी कोर्स करें, एक ऐसी जगह से करें जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा सकें और जहाँ आप छोटी छोटी चीज़ पूछ सकें। ठीक है? आप कहीं भी कीजिए क्लास, लेकिन जो भी आपको कमज़ोर कड़ी लगती है ना, उसको मजबूत कीजिए। क्लियर? ये छोटी छोटी चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, जिससे कि समस्या होती है। ऑनलाइन कोर्स आप कहीं से भी ले सकते हो। हम लोगों ने भी, कुमार कॉन्सेप्ट आईएएस ने भी एक कोर्स लॉन्च किया है, ऐप के माध्यम से आपको मिलेगा, जिसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 999 है। लेकिन अभी गणेश उत्सव जब आया था या चल रहा है, उसमें आपको ऑफ़र मिल रहा है, यानी कि आपको एक कोड मिलेगा। अगर आप उस कोड को फिल कर देते हो तो वही फ़ीस आपको सिर्फ और सिर्फ 299 की पड़ेगी, है ना? 700 रुपये सीधे कम हो जाएंगे उसमें भी। तो सोच के देखिए, 299 के अंदर कंप्लीट सी सेट आपको मिलेगा, मैथ्स एंड रीजनिंग।
प्रेजेंट टाइम में जो लोग फ्री बैठे हुए हैं कि हम कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, कोई हमें ऐसा बंदा चाहिए या ऐसे सर चाहिए, ऐसा फ्रेंड चाहिए, ऐसा साथी चाहिए जो हमारी उंगली पकड़ के हमें बता सके अब तुम ये चैप्टर पढ़ो, अब ये चैप्टर पढ़ो, अब ये चैप्टर पढ़ो। पढ़ने की आपके अंदर ललक है, आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से की जाए, प्रॉब्लम उसमें है। तो एक बार आप ज्वाइन कीजिए और आपको उसके अंदर 80 लेक्चर मिलने वाले हैं, 50 मैथ के, 25 रीजनिंग के और 5 कॉम्प्रिहेंशन के। क्लियर? तो ज्वाइन करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो कुमार कॉन्सेप्ट IAS, तो आपको कुमार कॉन्सेप्ट का ऐप मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद स्क्रीन पर जो ये नंबर चल रहा है इस पर आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? और दूसरी बात, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के लिए आप पूछते हो सर कौन सी बुक लें हम, तो आप दुनिया की कोई सी बुक ले लीजिए, लेकिन डिपेंड करता है आप एग्ज़ाम किस चीज़ का दे रहे हो। अगर आप सिविल सर्विस का दे रहे हो, UPSC PCS का दे रहे हो, तो हर बुक आपके काम की नहीं है। क्लियर? क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं वो कैलकुलेटिव कम होते हैं, कॉन्सेप्चुअली अधिक होते हैं भाई, तो उस पर आपको फोकस करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज चलाई है। एवरी डे आपको एक टेस्ट दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। क्लियर? 10 क्वेश्चन होंगे और उसमें ऑप्शन के साथ साथ, यानी कि ऑप्शन के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव है, आपको उसे सॉल्व करके देना है, जिससे कि हम लोग चेक करें और चेक करके आपको बता सकें कि आपकी मिस्टेक्स कब कहाँ कैसे हो रही है। क्लियर? जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी। जो कैलकुलेशन है माइंड का एक कसरत हो जाएगी, वर्जिश हो जाएगी वही माइंड की, हाँ या ना, जिससे कि जब भी हम लोग एग्जाम हॉल में होंगे तब जो कैलकुलेशन होंगी छोटी छोटी वो आपको परेशान नहीं करेंगी। तो इसीलिए हम आपसे चाहते हैं कि आप इसी नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर चल रहा है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। और फीस इस टेस्ट सीरीज की बहुत कम है भाई, बहुत कम, आप सोच नहीं सकते इतनी कम है इसकी टेस्ट सीरीज की फीस। सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये, 100, सिर्फ 100 रुपये मंथली फीस है। आप मंथली फ़ीस आसानी से 100 रुपये प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें फ़ायदा कितना होने वाला है वो आप खुद से सोचिए। क्लियर? आगे की जानकारी आप व्हाट्सएप पर कॉल करके, अदरवाइज व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी है, जिन लोगों को बेसिक क्लास लेनी है वो यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां से बेसिक क्लास कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बेसिक क्लास भी मिलेंगी और कंपटीशन के जितने एग्जाम हो चुके हैं वो भी आपको मिलेंगे। UPSC के 19 और 20 का जो लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं मैथ और रीजनिंग के पार्ट्स का, वो भी आपको मिलेगा। यूट्यूब चैनल का नाम भी कुमार कॉन्सेप्ट IAS है, हाँ या ना? तो ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी आप लोगों को समर्पित हैं भाई। क्लियर? UPSI की परीक्षा आने वाली है, उन्हें भी स्टार्ट कर देना चाहिए बेसिक से, तो जब तक आते आते आपको हाई लेवल का बनना है भाई, कैलकुलेशन आपको तेज करनी है। क्लियर? तो ये जो आपका अपने प्रश्न की ओर आते हैं, अब जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 है, उम्मीद है अधिकतर बच्चों ने सभी ने इसका आंसर ज्ञात कर लिया होगा। क्लियर? अगर आपने इसका आंसर ज्ञात कर लिया है तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इसका आंसर दिया अभी कमेंट बॉक्स में? अभी तो नहीं दिया ना? चलिए कोई बात नहीं है, क्योंकि आप हमारी बात को सुन रहे थे ध्यान से, शायद इसीलिए, और ज़रूरी भी है फ्यूचर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, बता सकते हो? हाँ जी सर बता सकते हैं। कंपेयर कर लेते हैं भाई हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड को। तो जब हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो इसमें कॉमन कितने हैं भाई? कॉमन डिजिट आपको ढूंढ कर लानी है। सर इसमें जो कॉमन है ना कुछ भी नहीं है, नो कॉमन, तो इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं भाई। आगे आप लोग कर लीजिए फर्स्ट एंड थर्ड, इसको हम लोग कॉमन देखते हैं भाई। इसमें कॉमन क्या क्या है हमारे पास में? तो सर इसमें ना 3 3 1 1 ये कॉमन है। तो बाकी क्या बचा? 6 एंड 5, यानी कि 6 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। ओके, पूछा क्या उसने? यही पूछा है। देखिए 5 का अपोजिट क्या है? 6। लेकिन अगर यहाँ पूछ लेता 3 का अपोजिट क्या है, तो अभी कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक पेयर और बाकी बचा है, और वो कौन सा भाई? ये वाला।
सेकंड एंड थर्ड। जरा ढूंढे भाई सेकंड एंड थर्ड में कॉमन क्या है सर 5 एंड 5, ओनली ऑन 5। तो अगर 5 है भाई 5 को मूव कर दीजिए 5 4 2, सेकंड को मूव कर दिया, थर्ड को मूव कर दीजिए भाई। 5 से स्टार्ट करोगे, ध्यान रखना क्लॉकवाइज 5 3 एंड 1, बस। तो ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, और इसका अपोजिट क्या बाकी रह गया आपके पास में 6 बाकी रह गया है भाई, है ना। ओके, तो यहाँ से आपको सभी के अपोजिट मिल गए, चाहे वो 3 का पूछे, चाहे 4 का, 1 का, 2 का, 5 का, 6 का। गॉट इट। तो उम्मीद है भाई आपको आज की क्लास समझ में भी आई होगी और इंटरेस्ट भी आया होगा। क्लियर। ये हम लोगों की फर्स्ट क्लास है, लाइव क्लास, सक्सेस फर्स्ट लाइव क्लास है। इससे पहले भी कुछ क्लासेस की थी जिसमें कुछ ना कुछ कमियां थी। अब इसमें कुछ कमी है कि नहीं है ये आप लोग हमें बाद में कॉल करके बताओगे जब इस क्लास को देख लोगे तब। लेकिन हमें लगता है कि ये क्लास सक्सेस हुई है। और चलिए भाई आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। लेकिन आपकी इसकी सेकंड क्लास अभी कहीं जाइएगा नहीं, 15 मिनट के बाद ही स्टार्ट होने जा रही है भाई। क्लियर। ओके, चलिए भाई तो आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत।